सभी साथियों को हमारे इस YouTube चैनल पर दिल खोल के स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल क्लास लगाई जा रही है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर जितने भी लास्ट 10 से 15 साल में आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड या किसी विभाग के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाई गई है उनके सभी क्वेश्चंस पूछे गए, उनको प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक रीट मेंस के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर जो आपका रीट मेंस का सिलेबस है, आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस दिख रहा होगा। लेकिन हमने अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया है यहाँ से राजस्थान का आधुनिक इतिहास से स्टार्ट किया है, क्योंकि फ्रेंड्स इनके कंपेयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 50% से ज़्यादा मैटर कवर करता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, इससे पहले के वीडियो में हमने सहायक संधि कवर कर ली हैं पूरी। जितनी भी सहायक संधि से जितने भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2015 से लेकर 2022 तक, यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड एग्जाम ले, राजस्थान में आज आरपीएससी ले, सब पे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया। एक एक क्वेश्चन हमने पूरी डिटेल के साथ में सॉल्व कर रखा है। और अब हमारा टॉपिक है, आज की क्लास रहेगी हमारी 1857 क्रांति पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 क्रांति है, एकीकरण है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। इनको ही पहले हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद में जैसे मेवाड़ है, चौहान है, गुर्जर प्रतिहार, इसी सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से हम पहले स्टार्ट हमने आधुनिक इतिहास की किया है। तो फ्रेंड्स आज की हमारा टॉपिक रहेगा 1857 क्रांति। तो फ्रेंड्स क्लास ज़बरदस्त जिंदाबाद रहने वाली, आप एक बार एंड तक जरूर देखना, आपको बिल्कुल पूरा एग्जाम जैसा, पेपर जैसा फील होगा। यदि फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स आपसे वादा है, आप एंड तक जरूर, वरना सेशन में आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। आप खुद बोलोगे कि सर क्या मस्त पढ़ाया आपने। तो आप अच्छे से एक बार देख लेना फ्रेंड्स। और इसी के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि 1857 की क्रांति से संबंधित। इसी प्रकार हमने यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया, यानी कि ज्योग्राफी का आपका मतलब सिलेबस प्रत्येक सेपरेट कर लिया है हमने, यानी कि रीट मेंस का प्रत्येक सिलेबस को सेपरेट कर करके फ्रेंड्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप पूरी एंड तक जरूर देखें। आपको मैं वादा करता हूँ कि आपकी रीट एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस टॉपिक बाई टॉपिक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब सॉल्व करवाए जाएंगे। और प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सामने प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सेशन में एंड तक जरूर बने रहें, आपसे वादा है। आप खुद बोलोगे कि सर बहुत ही अच्छा कंटेंट था। तो आप आज से स्टार्ट करते हैं अभी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि एजीजी क्या होता है। एजीजी जब अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में, कब? 1832 में राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था? अजमेर में। तो यानी कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में कब की गई थी? 1832 में की गई थी। और जो इसी का जो मुख्य अधिकारी होता था ना, उसी को ही हम क्या बोलते थे? एजीजी। तो इसका एजीजी कौन था 1857 क्रांति के समय? हमारे राजस्थान का एजीजी कौन था राजपुताने का? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यदि आपसे पूछे कि जब राजपुताना रेजिस्टेंसी की स्थापना की गई थी तो प्रथम एजीजी कौन थे? तो प्रथम एजीजी थे लॉकेट। कौन थे? लॉकेट। यानी कि ये दोनों ही तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में। और कहाँ पर की गई थी? अजमेर में। दो क्वेश्चन तो ये पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ से एज जो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी तो हमारे यहाँ राजस्थान के फर्स्ट एजीजी कौन थे? तो कौन थे? लॉकेट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यानी कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। और फिर बाद में जाकर क्या होता है 1845 में, कब? 1845 में जब गर्मियों के दिनों में इसका जो मुख्यालय था, इसका हेडक्वार्टर था किसका? राजपुताना रेजिडेंसी का हेडक्वार्टर था। उसको कहाँ पर लेके गए? उसको माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट ले गए। तो इस प्रकार से फिर बाद में इसका कार्यालय माउंट आबू अजमेर से माउंट आबू स्थापित कर दिया था गर्मियों के दिनों में। तो इस प्रकार के यहाँ से पूरी डिटेल के साथ में आपको प्रत्येक क्वेश्चन की सबकी डिटेल के साथ में बताया जाएगा। आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ में क्लास में, ताकि आपका इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आपका ताकि गलत ना हो। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय के दौरान कोटा में किस कंपनी अधिकारी की हत्या की गई थी? तो कौन से थे? मेजर बर्टन की कोटा में हत्या की गई थी। तो आपको यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, जो हमारी राजपुताना रेजिडेंसी थी उसका तो मुख्य अधिकारी क्या होता था? एजीजी। कौन होते थे? एजीजी। और एजीजी ने भी अपने छोटे सब डिपार्टमेंट मतलब अपने छोटे अधिकारी किस रूप में बैठा रखे थे? पीए के रूप में। यानी कि ये जो एजीजी होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसके ही छोटे अधिकारी होते थे। उनको क्या बोलते हैं? इनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते थे तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? पीए।
तो कोटा में हमसे क्या पूछा रहा है, कोटा में किस कंपनी अधिकारी की हत्या की गई थी, तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन की यहाँ पर हत्या की गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, अगर राजस्थान का ऐसा जहाँ पर सैनिक छावनी न होते हुए वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, तो वो जगह कौन सी है, कोटा। कोटा एकमात्र ऐसी रियासत थी उस समय 1857 क्रांति के समय, वहाँ पर सैनिक छावनी न होते हुए भी वहाँ पर क्या जनता ने विद्रोह किया, और वहाँ के राजा थे तो कौन सी उस टाइम पे 1857 क्रांति के समय कोटा के महाराजा कौन थे, महाराजा राम सिंह सेकंड को वहाँ की जनता ने इसको बंदी बना लिया था, और लगभग 6 महीने तक जनता का यहाँ पर शासन रहा था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा कौन थे, तो राम सिंह सेकंड। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोटा में किस कंपनी अधिकारी की हत्या की गई थी, मेजर बर्टन की, और उसके साथ में उसके 2 पुत्र और सर्जन सोल्डर भी मारे गए थे। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कोटा से, यहाँ के जो मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, यानी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था जयदयाल और मेहराव खां यहाँ के प्रमुख नेता थे। और जनता ने यहाँ के जो राजा थे राम सिंह सेकंड, कौन, राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया था 6 महीने तक। फिर उसके बाद में 1858 में जो करौली के महारावल मदन पाल सिंह ने इसको क्रांतिकारियों से की कैद से मुक्त करवाया था। तो इस प्रकार कोटा में क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी, तो आपको पता है कि नीमच की डेट पूछी गई है कि नीमच छावनी में, यानी कि जो नीमच छावनी थी हमारी, वहाँ पर 1857 की क्रांति किस तारीख को हुई थी, यानी कि तारीख पूछी गई है। तो नीमच में कितने वर्ड आ रहे हैं, नीमच में आ रहे 3 वर्ड। तो हमारी क्रांति कब से स्टार्ट होगी, यानी कि 3 जून से, 3 जून, और कब हुई थी, 1857 को नीमच की क्रांति हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताएं निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि आपको इनको मतलब अरेंजमेंट करना है इनका कि कौन सा किससे संबंधित नहीं है। आपको ये पूछना है कि यहाँ पर किससे रिलेशन नहीं है। तो एक साइड तो हमारी रियासत दी गई है, एक साइड दिए गए उनके पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि जो रियासत का जो अंग्रेजों का जो अधिकारी होता था उसको हम क्या बोलते थे, पॉलिटिकल एजेंट, उसको हम पीए के नाम से जानते थे। तो हमारी 5-6 रियासत थी, उनको आप सभी को याद करना है कि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रियासत का कौन पॉलिटिकल एजेंट था। तो हम यदि ऑप्शन ए की बात करते तो यहाँ पर जयपुर दिया गया है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल ईडन, तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स, तो ये भी सही है। दूसरे 3rd नंबर पे है कोटा, 3rd नंबर पे है कोटा, तो इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, अभी हमने पढ़ा है मेजर बर्टन, जो इसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी 1857 क्रांति के समय कोटा में। अगला है जोधपुर, तो जोधपुर का यहाँ पे दे रखा है पैट्रिक लॉरेंस, जबकि ये तो पीए नहीं था, ये पॉलिटिकल एजेंट थोड़ी था, ये तो क्या था, एजीजी, 1857 क्रांति के समय एजीजी था। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। तो आपको बता दूँ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जोधपुर की जगह न देकर के वो मारवाड़ भी दे सकता है, आपसे जोधपुर की जगह मारवाड़ भी दे सकता है। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेक मोशन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। डायरेक्ट सिंगल भी यहाँ से उठा के पूछ सकता है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो सिंगल भी क्वेश्चन बना सकता है। या तो यहाँ पर आपको मेल करवा कि तीनों चारों से ही आपको क्वेश्चन का पूरा डिटेल पता लगेगी, लेकिन आपसे सिंगल भी एक क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सावर सिंह। तो हमारा यहाँ से डी ऑप्शन से निकलता है कि कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जोधपुर के कौन थे, मेजर मेक मोशन थे, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा डी। जबकि उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट थे, ये तो पैट्रिक लॉरेंस तो क्या थे, पीए नहीं थे, ये थे क्या थे, एजीजी थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, आपसे उसकी जगह पूछी जा रही है। तो आवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह ने, जिन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था, उदयपुर में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5 में। अगला प्रश्न है, डूंगरची व जवार जी किस जिले के थे, आपसे पूछा गया है डूंगरची व जवार जी किस जिले के थे। तो ये कहाँ के थे, सीकर जिले के। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इनका, सीकर। ये दोनों क्या थे, रिश्ते में काका भतीजे, कौन थे, काका भतीजे थे। और ये कहाँ के थे, पाटौदा सीकर के। तो ये भी इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये ऐसे क्रांतिकारी थे, इन्होंने 1857 की क्रांति से पूर्व ही अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में आज़ादी का बिगुल बजा दिया था। तो इनमें कौन कौन थे, एक तो थे डूंगरजी, जवार जी, लोहिया, जाट, कर्णा, मीणा, ये इस प्रकार से ये 3-4 अपने साथी भाई थे। तो ये इन्होंने 1857 क्रांति से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाने की तैयारी कर ली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1832 में। और ये कहाँ पर की गई थी, अजमेर में।
तो इसका ही जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट। तो इसका मुख्य अधिकारी होता था, तो उसका रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, 1832 में कहाँ पर की गई थी, अजमेर में। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से 1832 में इसका जो मुख्य अधिकारी था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। जो नसीराबाद में हमारी सबसे पहले क्रांति की स्टार्ट राजस्थान में कहाँ से हुई थी, नसीराबाद अजमेर से हुई थी। तो वो कौन सी बटालियन थी, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। वहाँ पर कौन सी थी, इन्होंने ही वहाँ पर ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने विद्रोह किया था। नसीराबाद से कब हुई थी, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 28 मई 1857 को। और कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। और नसीराबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अजमेर में। अजमेर में क्या होगी, वहाँ पर 15वीं बटालियन के सैनिक बागी हो गए थे। और वहाँ के जो न्यूबरी कौन थे, न्यूबरी एक सैनिक अधिकारी को मारकर क्रांतिकारियों ने मार दिया और वहाँ से क्रांति की स्टार्ट की। और क्रांति का अंत कहाँ से हुआ था, ये हुआ था सीकर से। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी में से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। तो नीमच छावनी के सैनिक देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। तो नीमच एक छावनी, ऐसी छावनी थी जो कहाँ सी, राजस्थान से बाहर स्थित एकमात्र सैनिक छावनी कौन सी थी, नीमच। और ये कहाँ पर स्थित थी, ये थी एमपी में। तो एमपी, तो ये किसके अंतर्गत आती थी, तो ये आती थी हमारे मेवाड़ के अंतर्गत। किसके आती थी, हमारे मेवाड़ के अंतर्गत आती थी यह सैनिक छावनी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर स्थित थी कौन सी थी, नीमच। कहाँ पर थी, एमपी में। लेकिन ये किसके अंडर में आती थी, ये आती थी मेवाड़ के अंतर्गत। तो इस वजह से हम इसको राजस्थान के साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ के नीमच के सैनिक, विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय वो कहाँ होकर के दिल्ली पहुँचे थे, तो ये देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए फिर कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा है, देवली। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था। तो कर्नल होम्स के द्वारा आउवा पर अधिकार किया था, कब किया था, 20 जनवरी 1857 को। कर्नल होम्स में डीसा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी। इससे पहले क्या हुआ था कि जो यहाँ के ठाकुर से कुशाल सिंह, उन्होंने जोधपुर और इनके यहाँ की सेना को सबको परास्त कर दिया था बिठोड़ा के युद्ध में, जो कि आपको अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इससे बिठोड़ा का युद्ध, इसको काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। बिठोड़ा कहाँ पर पड़ता है, पाली में। इनका ये मध्य युद्ध हुआ था, एक हुआ था 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। तो इसमें कुशाल सिंह की विजय हुई। फिर इससे एक 10 दिन बाद में फिर से युद्ध होता है, उसको क्या बोलते हैं, चेलाबाज का युद्ध बोलते हैं। और वो कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। यानी कि ये दोनों युद्ध हारने के बाद में फिर होम्स और डीसा के नेतृत्व में आउवा सेना भेजी और वहाँ पर उन्होंने फिर अपना अधिकार कर लिया। तो ये 20 जनवरी की बात है जब अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था। और वो कौन था, कर्नल होम्स। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय बामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन दे करके उसकी मदद की थी, तो ये कौन थे, अमरचंद बांठिया। यानी कि ये बढ़िया थे। तो इन्होंने अपनी सारी, इसने रानी लक्ष्मीबाई को अपना धन दिया। और ये इसको किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय बामाशाह के नाम से जाना जाता है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले राजस्थान के ये प्रथम क्रांतिकारी थे, कौन थे, अमरचंद बांटिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे द्वितीय बामाशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन दे करके इनकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में और कहाँ पर की गई थी, अजमेर में की गई थी। और उस मतलब राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर। और 1857 क्रांति के समय जब क्रांति हो रही थी उस समय एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन हमें 1832 की बात की जाए तो उस समय कौन था, लॉकेट था। यहाँ का जो एजीजी कौन थे, लॉकेट थे। इस प्रकार दोनों 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। तो सही आंसर होगा डूंगर सिंह। डूंगर सिंह नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना को अजमेर भेजा। तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में सेना को अजमेर भेजा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में 1857 में जोधपुर के कौन थे, महाराजा तखत सिंह ने सेना को कहाँ पर भेजा, अजमेर भेजा। तो हमारा ए राइट हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। तो आउवा का युद्ध कब हुआ था, 1857 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि
जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय जो अपने देशी राजा थे उन्होंने क्रांतिकारियों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उन्होंने राजाओं ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो स्थानीय जितने भी हमारे शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ न दिया, यही इसका मेन रीजन है। क्योंकि उससे पहले जब हम 1817-18 की सहायक संधि पढ़ते हैं तो हमारी इससे पहले का टॉपिक हमने सहायक संधि पूरी डिटेल के साथ में पढ़ लिया है। आप उसको भी देख लेना, आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सब कुछ पूरा डिटेल से हमने पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। इनके राजाओं के सामने क्या समस्या थी? पहले अमीर खा पिंडारी यानी कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की शरण ली, यानी कि अंग्रेजी झंडे के अधीन हो गए हमारे यहाँ के राजा। तो उन्होंने उस टाइम पे हमारे राजाओं ने 1817-18 की सहायक संधि, इसलिए फिर 1857 में जो अंग्रेजों ने अपने जो राजा थे यहाँ के उनको याद दिलवाया कि तुम पुरानी बातें याद करो जो हमने आपकी पिंडारियों से रक्षा की थी। तो उस समय यहाँ के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी, तो उस प्रकार वो उनके अधीन थे। तो उन्होंने फिर क्या किया? अपने राजा थे यहाँ के देशी राजा, उन्होंने क्रांतिकारियों को मतलब शरण नहीं दी, उनको पैसे नहीं दिए, इस प्रकार से उनको मतलब लोकेशन बता के उनको अंग्रेजों को पकड़वा दिया, कईयों को फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी विद्रोह करने में बहुत और इसी कारण से 1857 का मतलब विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, और इस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों का जो विद्रोह था उसको दबा दिया, यानी कि अंग्रेज सफल हो गए हमारे विद्रोह को दबाने में। तो आप ये कौन सा टॉपिक है हमारा? ये सहायक संधि, आप उसको भी देख लेना, पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कितनी टाइप से रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। ये प्रत्येक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, पर लेकिन आप सभी को सबको इकट्ठा करके आपको यहाँ पर एक साथ में दे रहा हूँ, तो आपको पता चले कि किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से एक भी सिंगल क्वेश्चन मेरे मन से नहीं बनाया है, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो लेकिन हमें तो बस पढ़ना है पूरा टॉपिक और नंबर ऑफ वेराइटी के क्वेश्चन लगाने हैं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से कहीं भी कैसा भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, लेकिन हमारा गलत नहीं होना चाहिए बस। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की थी? तो हमने कई बार बता दिया 1832 में, और कहाँ पर की गई थी? अजमेर में। तो हमारा यहाँ से डी ऑप्शन निकल के आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी प्रत्यंतर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हमने बताया कि यहाँ के मेहराव खां और जयदाल यहाँ के प्रमुख नेतृत्व करता थे, और कोटा एकमात्र ऐसी जगह थी वहाँ पर सैनिक छावनी न होते हुए वहाँ की जनता ने विद्रोह किया। किसने किया? जनता ने। और उस समय कोटा के महाराजा कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। उसको जनता ने 6 माह के लिए बंदी बना लिया, यानी कि कोटा में 6 महीने तक जनता का शासन रहा, और वहाँ के एक जो क्रांति पॉलिटिकल एजेंट थे यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वर्टन, उनको भी जनता ने मार दिया था। तो इस प्रकार यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये थे भाई साहब आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, एक पावरफुल दबंग इंसान थे। इन्होंने क्या किया? 8 सितंबर को इन्होंने 2 युद्ध किए थे। एक तो बिथोड़ा का किया था 8 सितंबर 1857 को, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होगा, और एक दूसरा था चेलावास का युद्ध। इसके 10 दिन बाद में कब हुआ था? 18 सितंबर को। ये दोनों ही किसने जीते थे? ये जीते थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, एक पावरफुल इंसान थे यानी आदमी रहे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर चला गया था? भाई साहब ये तो अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए अपने स्टेट से भी बाहर निकल गया, ये तो बहुत आगे निकल गया राजा। तो ये कहाँ के थे? बीकानेर के। तो ये बीकानेर के थे। कौन थे भाई साहब? ये थे सरदार सिंह, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर अपनी रियासत से भी बाहर चले गए थे, यानी कि ऊपर चले गए थे पंजाब साइड में। तो अंग्रेजों की वहाँ भी इन्होंने सहायता की। अपनी भाषा अंग्रेजों का कतई फैन हो गया है तो सहायता करने में, तो इस प्रकार से। और ये सहायता किसके? अंग्रेजों की सहायता किनके? मतलब क्रांतिकारियों के विरुद्ध कर रहे थे अंग्रेजों की हेल्प भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के रूप में गांव गांव वितरित की जाती थी, तो वह क्या थी? जब हमारा विद्रोह चला था नहीं, क्रांति के प्रतीक के रूप में 2 चीज़ें चुनी गई थी। एक तो था हमारा कमल, क्या था? एक कमल था, एक थी रोटी, यानी कि हम चपाती भी बोल सकते हैं, रोटी, दोनों को चुना गया था। यानी कि कमल के फूल को तो उन सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया जो विद्रोह में शामिल थी, यानी कि जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जितनी भी
विद्रोह कर रहे थे वहाँ तक इन सभी के पास में पहुँचाया। और चौकीदार था ना जो रोटी को एक गांव से दूसरे गांव पहुँचाता था। तो हमारा क्या आएगा, हमारा ऑप्शन बी आएगा। कमल का फूल और रोटी दोनों इसके प्रतीक थे, क्रांति के प्रतीक के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो आप सभी को पता है कि कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी डिटेल। तो 6 कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में? तो इनमें से 2 तो कौन सी थी, अजमेर में थी। कहाँ पर थी? अजमेर में। एक तो ब्यावर अजमेर थी और एक नसीराबाद अजमेर थी, ठीक है। फिर आती है, एक आती है देवली, वो कहाँ पर है? टोंक में। एक आती है खैरवाड़ा, वो कहाँ आती है? उदयपुर में। एक आती है एरियनपुरा, ये कहाँ है? पाली में। एक आती है राजस्थान से बाहर थी, लेकिन इसका किसके अंडर में आती थी? ये मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आती थी, तो नीमच थी, एमपी में थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारी 6 सैनिक छावनी हो गई। यहाँ पर 4 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें तो प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह हुआ था, यानी कि किसी न किसी रूप में वहाँ पर विद्रोह हुआ था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तो कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी वहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था? एक तो थी ब्यावर, कौन सी थी ब्यावर? ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। एक तो ये सैनिक छावनी थी, और दूसरी है खैरवाड़ा। कौन सी है? खैरवाड़ा, ये कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। तो ये दोनों ऐसी सैनिक छावनियाँ थी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार पूरी डिटेल के साथ में पढ़ने से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फ्रेंड्स आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही है वीडियो की, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन में उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो ये कहाँ पर मारे गए थे भाई साहब? ये मारे गए थे कोटा में। मेजर बर्टन और एक सर्जन सोल्डर, उसके एक डॉक्टर भी थे, और उसके 2 पुत्र, इनको को कहाँ पर मारा गया था? कोटा में। कोटा में एकमात्र ऐसी जगह थी वहाँ पे सैनिक छावनी नहीं होती अभी, जनता ने विद्रोह किया। और महाराजा राम सिंह सेकेंड, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोटा में 1857 विद्रोह के समय यहाँ के राजा कौन थे? तो महाराजा राम सिंह सेकेंड कौन थे? फर्स्ट भी ऑप्शन में देता है, लेकिन हमें कौन सा याद रखना है? सेकेंड। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, राम सिंह सेकेंड करके आना है। और एकमात्र यहाँ पर जिसके इनको जनता ने, यहाँ के जो राम सिंह सेकंड थे, इनको बंदी बना लिया था और 6 महीने तक इसको कैद में रखा क्रांतिकारियों ने। फिर जो करौली के मदलपान सिंह ने इनको उनके नज़रबंदी से मुक्त करवाया। इस प्रकार यहाँ की क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन से? तखत सिंह। कौन से थे? तखत सिंह। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत की? तो 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये कहाँ की छावनी के सैनिकों ने नारा दिया था? ये दिया था एरियनपुरा। कौन सी थी? एरियनपुरा, जो कि कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पाली में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? पाली में। और यहाँ के जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहाँ के जो एजेंट थे, कौन? अपने राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह प्रारंभ किया। और यहाँ ने नारा दिया था दिल्ली चलो मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। और ये देते हुए कहाँ पर पहुँच के? दिल्ली की ओर कूच किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति, यानी कि जो 1857 का विद्रोह था उसके प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों से 1817 की जो सहायक संधि थी, तो उसके कारण ये अंग्रेजों के प्रति बाध्य हो गए, यानी कि अंग्रेजी झंडे के अधीन हो गए। तो फिर उस टाइम पे जो इन्होंने क्रांति की थी हमारे क्रांतिकारियों ने, तो उन्होंने क्या किया था? मेवाड़ का महाराणा जो कि इसके प्रति, यानी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो उनका ही साथ देंगे। तो ये इन्होंने क्रांतिकारी को साथ नहीं दिया, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्होंने। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 में। राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने क्रांतिकारी को साथ नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले वो संधि कर चुके थे, सहायक संधि अंग्रेजों से। और सहायक संधि की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पीछा छुड़ाना था किसे? पिंडारियों से। पिंडारी आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। इस कारण से हमारे यहाँ के राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। मतलब भाई साहब, एक दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए हमें दूसरे दुश्मन की शरण लेनी पड़ रही है, यानी कि बहुत तगड़ी दुविधा में थे उस टाइम पे हमारे यहाँ के राजा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी? तो भाई साहब, नसीराबाद भी थी, एरियनपुरा थी, नीमच भी थी, देवली थी, ब्यावर थी, तो खैरवाड़ा सभी। तो ये हमारे ऑल इज वेल, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी सैनिक छावनियाँ थी। तो बिल्कुल सही है, हमारी 6 सैनिक छावनियाँ थी। यहाँ पर 4 में तो विद्रोह हुआ था, और लेकिन 2 सैनिक छावनी ऐसी थी उनमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। और वे कौन कौन सी सैनिक छावनी थी? एक तो थी ब्यावर अजमेर, ठीक है, एक थी खैरवाड़ा उदयपुर, आपको ये याद रखना है। और एक सैनिक छावनी ऐसी थी 6 के अंदर जो राजस्थान से बाहर थी, कहाँ पर थी? नीमच एमपी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोह में की गई थी। तो ये कोटा वाला क्वेश्चन भाई साहब कितनी रूप में कितनी एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है, घुमा घुमा के उल्टा सीधा, कभी कौन क्या लिखा था। तो ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 में 3/1/2020 को ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कोटा वाला क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, जबकि आंसर इसका वो ये वर्टन है, सर्जन शोल्डर है, इसके 2 पुत्र हैं बस ये, और एक जयदाल मेहराव का। और इससे 5-7 क्वेश्चन हमने अब तक पढ़ चुके जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो आपसे पूछा गया कि 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था कोटा में, वहाँ पर किस किस की हत्या की गई थी। एक तो था मेजर बर्टन, आप सभी को पता है, और एक था सर्जन शेल्डर। इनके डॉक्टर थे सर्जन सैडलर या शोल्डर, तो इनका आप याद नाम देख लेना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी हमारा, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पर ए बी कर लेना, यहाँ पर वो बी और सी कर लेना, तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आउवा के किस युद्ध में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी 29 में भाई साहब किसकी की थी। तो ये पाला पड़ा था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से। किसका पाला पड़ा था, तो ये था मारवाड़ यानी कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का टक्कर हुई थी किससे, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से, और इसको वहाँ पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को हमेशा के लिए सुला दिया था। तो ये कौन थे, तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेक मौसन। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 29 में क्या आएगा, एक होगा, एक। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। तो 1857 के समय धौलपुर का कौन था शासक, भगवंत सिंह। कौन था, भगवंत सिंह। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। तो वैसा अजमेर भी था, नीमच भी था, और ये आउवा भी था। तो ये कौन सा था, जयपुर नहीं था इसमें। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगी, 1857 क्रांति का केंद्र ही नहीं था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कोटा के 1857 विद्रोह का नेता था। कौन थे वहाँ के, जयदयाल और मेहराव खां, ये दोनों ही वहाँ के नेता थे। तो हमारा यहाँ से सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, जयदयाल और मेहराव खां। और यहाँ पर कब हुआ था विद्रोह, 15 अक्टूबर को। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था। एकमात्र कोटा ऐसी जगह थी यहाँ पर सैनिक छावनी न होते हुए जनता ने विद्रोह किया था, और जनता ने वहाँ के राजा को बंदी बना लिया, जो कि राजा कौन थे, महाराजा राम सिंह सेकंड थे। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी, और 6 महीने तक यहाँ पर जनता का शासन रहा था। उसके बाद में करौली के मदन पाल सिंह ने यहाँ के राम सिंह सेकंड को जो क्रांतिकारियों के बंधन से, नजरबंदी से मुक्त कराया। इस प्रकार यहाँ की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कुशल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डिटेल देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि आउवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह एक पावरफुल इंसान थे। ठीक है, फिर उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तो 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, ये 8 सितंबर को। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। फिर उसके बाद में एक और होता है 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध। किसका होता है, चेलावास का युद्ध होता है। ये कब होता है, 18 सितंबर 1857 को। ये दोनों युद्धों में कौन विजय होते हैं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह विजय होते हैं। ठीक है, इसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट सेकंड युद्ध में मारा जाता है। कौन, सेकंड युद्ध में कौन मारे जाते हैं, यानी दोनों में कौन जीतते हैं। ये बिथोड़ा का युद्ध होता है तो उसमें भी कुशाल सिंह की विजय होती है, और चेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह की विजय होती है। लेकिन इसमें सेकंड वाले में कौन होता है, जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ का, मेवाड़ का, हाँ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी यहाँ पर हत्या हो जाती है, यानी कि उसको क्रांतिकारी मार देते और उनके मार करके उनका सिर काट करके आउवा के किले पे टांग दिया था। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, फिर एक बड़ी सेना होम्स और डीसा के नेतृत्व में भेजते हैं, और फिर उनके बीच में कब होता है, फिर वो 2-4-5 महीने बाद में सेना आती है, और कब आती है, 20 जनवरी को। कब आती है, 20 जनवरी 1858 को होम्स और डीसा के नेतृत्व में आती है। वो वहाँ पर युद्ध करते हैं, इनके बीच में घमासान युद्ध होता है क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद में फिर क्या होता है कि अंग्रेज मतलब क्रांतिकारियों को पराजय स्वीकार करनी पड़ती है, और क्रांतिकारी के बाद में फिर क्या आता है, फिर आता है भाई साहब 24 जनवरी। फिर क्या आती है, 24 जनवरी 1858 को। कब, 1858 को अंग्रेजी सेना आउवा पर आक्रमण वो अधिकार कर लेती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 24 जनवरी 1858 को। तो फ्रेंड्स, एक तो चेलावास, एक ये बिठोड़ा चेलावास, और 20 जनवरी को इनके बीच में युद्ध हुआ था। फिर इनका कब्जा कब हुआ था, 24 जनवरी को। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं।
एक बड़ी सेना भेजी थी होम्स और डीसा के नेतृत्व में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हुआ था। फ्रेंड्स आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी मिल रही है, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। आप प्रत्येक टॉपिक को इसी अंदाज में पढ़ाया गया है। तो आप हमारा पूरा प्रत्येक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे ऑप्शन में तो आपको प्रत्येक की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के समय 1857 क्रांति के समय तात्या टोपे ने किस नगर पर अधिकार करने में सफलता हासिल की? भाई साहब तात्या टोपे भी एक ऐसा इंसान था, ये भी ने बहुत मशक्क़त करने के बाद में राजस्थान में तो प्रवेश कर गए थे, लेकिन उनको बहुत जगह घूमना पड़ा राजस्थान में जगह जगह, लेकिन फिर बाद में जाकर के उनको एक जगह सफलता मिल जाती है। और वो कौन सी जगह थी ये आपसे पूछा गया है 34 में, तो ये थी झालावाड़ में। झालावाड़ पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, यानी बहुत कुछ मशक्क़त के बाद में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था झालावाड़ पर। इसको भी यदि हम थोड़ी वाली क्लास होती तो डिटेल में बताते इसकी पूरी जानकारी, लेकिन अब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? भाई साहब फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब JEN एग्जाम 2016 में। आपके पास में पेपर होता है, आप देख लेना। 21/8/2016 को एग्जाम कब हुई थी? 21/8/2016 को एग्जाम लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान JEN एग्जाम में। तो आपको एक साइड में दिए गए स्टेट दिए गए, यानी कि राज्य दिए हैं, रियासत दी गई, एक साइड दिए गए आपको पॉलिटिकल एजेंट। तो इसका कौन सही सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? BL सावर्स, यानी कि सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के, यानी कोर्ट में क्या होते हैं? कोर्ट में क्या होते हैं? बस अपने कोर्ट के अंदर क्या होते हैं? बटन। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना कि कोटा का बटन, यानी कोर्ट में बटन होते हैं, तो आप इसको याद कर लेना बटन से। फिर है जयपुर में मेजर लॉरेंस, जबकि जयपुर का मेजर लॉरेंस नहीं है। जयपुर का कौन सा है? जयपुर के हैं कर्नल ईडन। कौन है? कर्नल ईडन है, ईडन। तो जयपुर के कौन है? कर्नल ईडन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या C ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सम्मिलित नहीं है, तो हमें यही फाइंड करना था। फिर भरतपुर का मेजर निक्सन, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से C निकल के आता है कि 35 में C, यानी कि सही सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स ये 5-6 रियासतें हैं, उनके ये पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं, आप उनको याद कर लेना, ठीक है। अच्छे से मैंने बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी को पता है कि कहाँ पर हुई थी भाई साहब, ये हुई थी नसीराबाद में। कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद। ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को क्रांति की आज़ाद हो गई थी। और यहाँ पर कौन से न्यूबरी नाम का एक सैनिक अधिकारी, वो अंग्रेज अधिकारी को मारकर क्रांतिकारियों ने यहाँ से क्रांति की स्टार्ट की थी। और आपसे पूछे क्रांति का अंत कहाँ से हुआ था? क्रांति का अंत कहाँ से हुआ था? ये हुआ था भाई साहब सीकर से। कहाँ से हुआ था? सीकर से। इंपॉर्टेंट बात है दोनों ही, अंत और स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, तो हमारे यहाँ से C ऑप्शन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखते हैं आगे 37 कंपनी अधिकारी जिसकी हत्या जिसकी 1857 क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो 37 में अभी हमने पढ़ा कि कोटा में कौन थे, मतलब कंपनी अधिकारी, मतलब इनकी कंपनी का अधिकारी, मतलब PA की बात हो रही है। और PA से बड़ा कौन होता था? AGG। कौन होता था? AGG। और AGG से बड़े कौन होते थे? गवर्नर जनरल। कौन होते? जो कि आपने पढ़ा होगा भारत में पूरा एक ही गवर्नर जनरल बैठता था पूरे भारत का, फिर बाद में बंगाल का अलग कर दिया। तो इस प्रकार से पूरे कभी चर्चा करेंगे इस पर टॉपिक के बारे में भी। तो यहाँ पर कौन मारे गए थे? कोटा में हत्या की गई थी मेजर बर्टन की। तो इस प्रकार ये अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो आप सभी को खूब वाकिफ़ हैं कि बिथोड़ा का स्थान किससे संबंधित है। आहुआ के ठाकुर यहाँ के कुशाल सिंह थे यहाँ के। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंध है। और बिथोड़ा कहाँ पड़ता है? ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर है? बिथोड़ा एक स्थान है, ये कौन से जिले में पड़ता है? पाली जिले में। यहाँ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने, यानी कि जो ठिकाने के ठाकुर होते थे, उसने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो वैसा हेल्प वही कर सकता है, तो वैसा हेल्प तो एक बड़ा दिल वाला ही आदमी कर सकता है। और वो कौन थे? आहुआ के ठाकुर कुलसाल सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे कौन थे? इनके बचपन का इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनके तात्या टोपे का मूल नाम था। और ये भी एक क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के। वो ग्वालियर से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्होंने भी राजस्थान में जगह जगह ली, पर किसी ने इनकी हेल्प नहीं की, फिर आखिरकार में झालावाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर ब्रिटिश रेजिडेंट PA कौन थे? यानी कि उदयपुर के, यानी कि मेवाड़ की बात हो रही है। कहाँ की?
मेवाड़ भी दे सकता है, उदयपुर न दे करके मेवाड़ भी दे सकता है। तो 40 में क्या आएगा, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कैप्टन सावर्स। कौन थे, कैप्टन सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था। तो भाई साहब इसकी डेट भी पूछी गई है और स्थान भी पूछा गई है। तो आप सभी को पता है 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 के विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नसीराबाद अजमेर से। तो 28 मई 1857 हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं बोला था ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब रीट, कौन सी एग्जाम पूछा गया है, रीट लेवल एल सेकंड 2011 में। किसमें पूछा गया है, रीट लेवल सेकंड में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय आवा के वो कोटा के शासक कौन थे, तो राम सिंह सेकंड। देखो आप कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन में, लेकिन हमारा क्या करना है, राम सिंह सेकंड करना है। तो हमारा तो इसको वहाँ की जनता ने विद्रोह बंदी बना लिया था और 6 महीने तक अपनी कैद में रखा। इस प्रकार फिर करौली के ने छुड़वाया था। अगला क्वेश्चन है, मदन पाल हैं, उन्होंने इसको क्रांतिकारियों से चुंगल से यानी कि नज़रबंदी से इनको मुक्त करवाया। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को कौन सा स्थान है, वहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राज की सेना को परास्त किया था। तो कौन सा स्थान है वो भाई साहब जो जोधपुर की राज की सेना को परास्त किया था, तो कौन सा स्थान है, बिथोड़ा। ये इधर भी आएगा, बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर को। और ये बिथोड़ा कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है पाली में, कि जोधपुर की सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजय किया था। फिर उसके बाद में एक और होता है 18 सितंबर को, ये नहीं कुशाल सिंह से होता है, 18 सितंबर 1857 को एक फिर से युद्ध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेलावास का युद्ध बोलते हैं, चेलावास का युद्ध बोलते हैं। इसमें भी किसकी विजय हुई थी, ठाकुर कुशाल सिंह की। तो ये दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, इसमें विजय किसकी हुई थी, ठाकुर कुशाल सिंह। एक दूसरा है 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को, उसको किस नाम से जाना जाता है, चेलावास के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की, ये कथन किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट है कैप्टन सावर्स का। किसका है, कैप्टन सावर्स का है कि इतिहास में हमसे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इनका क्या अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी किसने स्वीकृति दी और किसने ये बात की पुष्टि की। तो ये किसका कथन है, कैप्टन सावर्स का। अगला क्वेश्चन है, ये भाई साहब क्वेश्चन पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें, पटवारी 2016 में पूछा गया स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रकाश के लेखक कौन है। तो मांझा प्रकाश के लेखक कौन है, ये हैं विष्णु भट्ट गौडसे। कौन है, विष्णु भट्ट गौडसे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ये पुस्तक है ना मांझा प्रकाश में, जो 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना पूरा वर्णन लिखा हुआ है इस किताब के अंदर। और ये कौन, एक मराठी ग्रंथ है। मांझा प्रकाश क्या है, मराठी ग्रंथ है, मराठी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अजमेर से। ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी 2011 में। कौन से एग्जाम में पूछा गया, पटवारी 2011 में पूछा गया है। प्रारंभ कहाँ से हुई थी, अजमेर से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो हमने देखा कि 1858 में भेजी थी सेना को। तो क्रांति तो 57 से चल रही थी, लेकिन 58 में यानी कि 6 महीने बाद में यानी कि ये भेजी थी जनवरी 1858 को, है ना। और किसने भेजी थी, करौली के मदन पाल सिंह ने। मतलब कोटा के महाराव कौन थे, राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, लेकिन वहाँ से वो नज़रबंदी के से मुक्त कराने के लिए कोटा के महाराव मदन पाल सिंह ने सेना भेज करके उनको क्रांतिकारियों से आज़ाद करवाया था, मतलब उसकी नज़रबंदी से मुक्त करवाया था। तो किसने सेना भेजी थी, करौली के कौन थे, महाराव मदन पाल सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान से के सामंत ने शरण दी थी। मेवाड़ को कौन सा सामंत था, उसको आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। तो ये दी थी भाई साहब कोठारिया के थे कौन, रावत। कौन थे, रावत जोध सिंह। कौन थे, रावत जोध सिंह ने इनको शरण दी थी कुशाल सिंह को 1857 क्रांति के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे। तो ये थे भाई साहब, एक थे डूंगर जी, ये डूंगर जी है, डूंगर जी जवाहर जी लोहिया जाट और करना मीणा, तीनों क्रांतिकारी थे। इन्होंने ये तीनों चारों क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या किया था, 1857 से ही पूर्व अंग्रेजों के प्रति अपना
बिल्कुल बजाने लग गए, ठीक है, आज़ादी के लिए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोही भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों का जो तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई से। कब हुई थी? 10 मई 1857 से। कब हुई थी? 10 मई 1857 से। ये हो रही है इंडिया लेवल की बात। किसकी हो रही है? भारत यानी कि इंडिया लेवल की बात हो रही है। जबकि हमारे राजस्थान में तो कब हुई थी? 28 मई से हुई थी, 1857 से, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए थोड़ा कुछ प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो हमारा क्या होता है कि मेरठ में, और ये कहाँ से हुई थी? मेरठ में, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो क्या होता है कि उस समय जो मेरठ से क्रांति की स्टार्ट हो चुकी थी 10 मई को, लेकिन हमारे राजस्थान में कब हुई थी? 28 मई को, यानी कि 18 दिन का गैप है भाई साहब। तो उस समय क्या होता है कि जो 15वीं यानी कि 15वीं जो बटालियन थी, कौन सी थी? 15वीं बटालियन थी, जो कुछ समय पहले ये कहाँ पर थी? अजमेर में, यानी कि अजमेर। क्या? अजमेर अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। इसका जो गोला बारूद सब कुछ, इनका कंपनी पूरी यहीं पे थी। अजमेर में भी कहाँ पर थी? कौन सा? मैगजीन का दुर्ग, यानी कि सब कुछ इनका यहीं पर था। और यहाँ पर थी एक तो 30वीं बटालियन थी, एक 15वीं बटालियन थी। यहाँ पर दोनों ही तैनात थी इनकी रक्षा के लिए। लेकिन क्या कि 15वीं कुछ दिन पहले कहाँ से आई थी? अजमेर से। तो अंग्रेजों को डाउट हुआ कि यार वहाँ पर क्रांति चल रही है, कहीं ये अपने साथ में क्रांति की भावना तो नहीं लेके आ गई, यानी क्रांति का बीज तो अपने साथ में लेकर नहीं आ गए। फिर क्या होता है कि अंग्रेजों ने जो 15वीं बटालियन थी उसको अजमेर से कहाँ पर भेज दिया? नसीराबाद। कहाँ से भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया, ठीक है। फिर नसीराबाद और अजमेर में आपको एक पता है, एक और थी दूसरी ब्यावर में, यानी कि 2 सैनिक छावनी। वैसे खांसी की बहुत दिक्कत होती थी। एक और थी अजमेर में सैनिक छावनी थी, कौन सी? ब्यावर, है ना। तो ब्यावर में एक क्या थी? मेर रेजिमेंट थी। यहाँ पर कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। अब अंग्रेजों को डाउट हुआ कि यार ये 15वीं कुछ दिन पहले मेरठ से आई है 15वीं बटालियन, इसको क्या करें अपन? अजमेर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, इनको नसीराबाद भेज दें, और ब्यावर से अपन क्या बुला लें? मेर रेजिमेंट बुला लें, ठीक है। अपनी इसकी अजमेर ये अपनी रक्षा के लिए जितना गोला बारूद पैसा सब कुछ यहीं पे रखा हुआ था इनका। तो फिर नसीराबाद वाले इनके जो 15वीं बटालियन के जो सैनिक थे, उनके डाउट हुआ कि यार हमें यहाँ पर क्यों भेज रहे हैं और मेर रेजिमेंट बुलाई जा रही है। तो इनको डाउट हुआ, इन्होंने कुछ तो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह, इस वजह से वहाँ पर क्रांतिकारियों ने कब? 28 मई को और क्रांति की शुरुआत कर दी। कहाँ से? कहाँ से? नसीराबाद से। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 15वीं जो बटालियन थी उसको कहाँ पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया, और उनके प्रति सैनिक जो तैयारियाँ की गई थी, यानी कि मेर रेजिमेंट बुलाया जा रहा है, इस वजह से। फ्रेंड, इस प्रकार से हमने 1857 की क्रांति ए टू जेड पूरी खत्म कर ली है। यहाँ से जितने भी एग्जाम्स में पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने पूरे कवर कर लिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ में यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन भाइयों सभी बहनों को भी इसका फ़ायदा, इसका प्रॉफिट उठा सकें और अपनी एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।